हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर 10th क्लास का जो साइंस का चैप्टर 1 है वो डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? ए केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट एंड चेंज इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स। जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं या चेंज होते हैं किसके अंदर, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, तो इसका मतलब वो क्या हुए हैं, वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसके अंदर होता क्या है, ये जो है बेसिकली रीअरेंजमेंट रहती है एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की आपस में, जो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर। जैसे देखो ZnHCl के साथ में रिएक्ट किया तो Cl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर चले गए और Zn के जो है वो इसके साथ में बाइंड करके H2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे, जस्ट और कुछ नहीं हुआ। केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, ये जो है एक दूसरे के साथ में अपने जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के साथ में, बॉन्डिंग बनाते हैं, मतलब आयंस को एक्सचेंज करके। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। बेसिकली आपको समझ में आ गया केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। अब हम नेचर के अंदर दो टाइप के जो हैं चेंजेस देखते हैं। एक तो होते हैं फिजिकल चेंजेस, एक होते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, कई बारी, बहुत बारी आता है। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जब वो, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर दिखाई दे, जैसे कि एक रिएक्टेंट जो हैं आपस में टूट के जो हैं या जुड़ के जो हैं क्या बना लें, एक प्रोडक्ट बना लें। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, सीधी सी बात है, केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, फिजिकल चेंज के अंदर जब जब क्या हो, चेंज इन कलर स्टेट। तो जब क्या हो, कलर और स्टेट के अंदर, स्टेट क्या होती है, जैसे कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो गया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ को हमने हाई टेम्परेचर पे रखा तो उसके बाद वो पिघल गया, पिघलने के बाद लिक्विड फॉर्म में आया, उसके बाद उसी टेम्परेचर पे रखा, फिर वो गैसियस फॉर्म में यानी कि वेपर फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर ये इस टाइप का जो चेंज है उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, इसके अंदर स्टेट चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ। ठीक है, कलर भी चेंज हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकती है, और नया सब्सटेंस। इसके अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन के अंदर मेजर सा जो इनके अंदर डिफरेंस है, केमिकल चेंजेस के अंदर जो होता है एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, लेकिन जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ हम उनके अंदर ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई रिएक्शन करवाते हैं हम, तो क्या है, उसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। सब में नहीं होता लेकिन होता है, जहाँ पे इवोल्यूशन, गैस का इवोल्यूशन होता है या तो, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर का चेंज होता है। ठीक है, फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन कलर, जैसे कि यहाँ पे एक कील डाली हुई है इस सॉल्यूशन के अंदर, तो इस सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद में ये जो है ब्राउन कलर की होगी और जो सॉल्यूशन है ये ग्रीन कलर का हो गया। इसकी रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में स्टेट में चेंज होना। स्टेट जैसे कि मैंने बताया, लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में, गैसेस से सॉलिड में या लिक्विड से सॉलिड में। तो ये जो चेंजेस हैं ये जहाँ पे अगर दिखाई देते हैं तो वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन हमने देखा कि होती क्या है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने सोडियम को क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाया तो मेरे को सोडियम क्लोराइड मिला।
अब मैंने ये तो परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, मैंने क्या किया, परफॉर्म किया। अब मेरे को ये लिखना है, तो मैंने इसको क्या, इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। अब इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए अपने को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ टूल्स यूज़ होते हैं इसके अंदर, कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले होता है जो भी हमने केमिकल यूज़ किया है उसका केमिकल नेम, ठीक है, और उसका जो केमिकल साइन है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको रिप्रेजेंट किस साइन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे प्लस का है, एरो का सिंबल है, ठीक है। अब एरो के सिंबल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, लेकिन हम इसके अंदर सारी डिस्कशन नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। इतने सारे जो है केमिकल रिएक्शंस के अंदर एरो जो है, एरो के टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा पूरा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ही डिस्कशन करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम इसके अंदर सिर्फ दो ही टाइप की जो हैं एरो का जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे इनको। केमिकल रिएक्शन एरो जो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को दिखाती है, एक होती है ये वाली एरो, इसके अंदर हम रिवर्सिबल दिखाते हैं कि जो हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, फिर प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन के साथ में ये वाला एरो यूज़ होता है, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती हैं उनके उनके अंदर ये वाला यूज़ होता है। जब एक या एक से ज़्यादा क्या हो, रिएक्टेंट हो, तब क्या, कौन सा निशान यूज़ होता है, प्लस का यूज़ होता है। सेम दूसरी तरफ होता है, प्रोडक्ट जब एक से ज़्यादा होते हैं तो क्या यूज़ होगा, प्लस का निशान यूज़ होगा, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स और कुछ टूल्स हैं जो हम केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम ध्यान में रखना होता है हमें। उसके बाद में हम देखेंगे कि केमिकल के अंदर जो सिंबल होते हैं एलिमेंट के, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन है उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सभी आपने जो है सिंबल्स पढ़े होंगे एलिमेंट्स के, ठीक है। इनकी वैलेंसी का भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 9th क्लास में। अगर आपको इनकी जो एलिमेंट के सिंबल्स हैं पीरियोडिक टेबल का, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट मिलेगी आपको 9th क्लास की। वैलेंसी के बारे में भी आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे मैं आपको रफ सा बता देता हूँ। वैलेंसी क्या होती है कि किसी जो एलिमेंट होता है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो वैलेंसी के थ्रू क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो अपने जो है ये खाली जो पड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इसको वैलेंसी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे लॉस ऑफ ये वैलेंसी की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद में कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर जो भी हम एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है, उनके आगे हमको ये सिंबल्स यूज़ करने हैं। अगर कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में है तो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में है तो स्मॉल एल से एल का यूज़ करते हैं, कोई अगर गैसियस फॉर्म में है तो उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वस फॉर्म में ए क्यू के रूप में जो है हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई गैस निकल रही है, बाहर प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपर एरो का निशान लगाएंगे, लोअर एरो का निशान हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि होते क्या हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ही ध्यान रखनी है हमें केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा एक रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ कि इस रिएक्शन के अंदर जो है क्या कुछ रहता है। ये जो देख रहे हो आप, जैसे मैंने एक पीछे इक्वेशन आपको दिया था, जैसे कि ये देखो मैं आपको इक्वेशन अब बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड किससे बना है, सोडियम और क्लोरीन के जो इसके रिएक्टेंट रहे हैं और प्रोडक्ट जो है सोडियम क्लोराइड बना है अपने पास में। तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे कैसे, इन सब बातों का ध्यान रख के सब आज का वीडियो जो है इसके अंदर आपको क्या पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन को हमें लिखना कैसे है, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस, ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल के अंदर क्या होता है। जो
सोडियम मैंने बताया था, सोडियम और क्लोरीन के आपस में रिएक्शन होती है तो NaCl मिलता है अपने को, ठीक है, NaCl मिलता है, यही हमने देखा था पीछे। तो सोडियम लिखा हुआ था, सोडियम का जो सिंबल है वो Na है, सिंबल्स की बात हुई थी, सिंबल्स का जिक्र हुआ था, तो हमने सिंबल्स लिखे हुए हैं सभी के। उसके बाद में हमने जिक्र किया था इनकी वैलेंसी का। तो इनकी वैलेंसी का अगर हम देखें तो जो सोडियम होता है उसके पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है आउटर सेल के अंदर, और इसके पास में एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं, तो उसके बाद में क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे ऐसे ये, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे रहने वाला है। और अब देखो यहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो यहाँ पे बीच में प्लस का निशान लगाया है, फिर एरो का निशान लगाया है मैंने, ऐसे एरो का निशान लगाया है। इस एरो का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन है, इस तरफ ही जाएगी, रिवर्स नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों को कंबाइन करके लिखा है, यहाँ पे मैंने आगे कुछ प्लस का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एक ही है। कोई भी कैटलिस्ट वगैरह होते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, वो सब हम जो है इस एरो के ऊपर ही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हीट को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने सनलाइट को रिप्रेजेंट करना होता तो मैं यहीं पे ही जो है सभी को रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। अब क्या होती है, देखो ये पूरी केमिकल रिएक्शन दी हुई है। सोडियम जो है, अब हमने देखा कि सिंबल्स यूज़ किए, हमने वैलेंसी का यूज़ किया इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, हमने ये वाले ये सिंबल्स का यूज़ किया। अब जो है हम ये देखेंगे कि इसकी स्टेट कौन सी है। अब जो सोडियम है वो मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद में हम क्लोरीन की बात करें तो ये गैस होती है, तो स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट में हमको जो है सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने रिप्रेजेंट की। तो एक केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए ये सारी बातें हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन लिखनी कैसे, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे लिखनी है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। ये दो टॉपिक हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है गेनर एकेडमी की, आप वहाँ से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं इसके नोट्स, ठीक है।